सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो जैसे कि इसमें अपन बेटा क्या देखेंगे, एक्सटर्नल जेनेटल। क्या देखेंगे बेटा, एक्सटर्नल जेनेटल। अब एक्सटर्नल जेनेटल मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस क्या होता है और स्क्रोटम क्या होता है बेटा? पेनिस यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? पेनिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? पेनिस। इसका जो ये बेटा ये लार्ज एरिया है, इसको हम बोलेंगे बेटा शाफ्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? शाफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? शाफ्ट। जो बेटा सोलन टिप दिख रहा है, मतलब आगे का जो बेटा हिस्सा होता है जो फूला हुआ होता है, इसको बोलते हैं बेटा ग्लैंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लैंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? ग्लैंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लैंस। तो याद रखना, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम बेटा शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? सामने वाले हिस्से को ग्लैंस। अब देखिए स्क्रोटम क्या होता है बेटा? पेनिस के नीचे एक थैला होता है ना, जिसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा हम? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा हम? क्या बोलेंगे इसको? स्क्रोटम। इसके ऊपर बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल भी होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पुबिक हेयर। क्या बोलेंगे बेटा? पुबिक हेयर। समझे क्या बेटा? इतना याद तक क्लियर है? कोई तकलीफ? तो एक्सटर्नल जेनेटल मतलब क्या होता है बेटा मेल का? पेनिस एंड स्क्रोटम। क्या होता है बेटा? अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा डिटेल में। जैसे भी मान लीजिए पेनिस है, क्या बेटा हमारा? पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? पहले कॉपुलेटरी का आप मतलब समझिए बेटा। कॉपुलेटरी मतलब होता है वो ऑर्गन जो कि मदद करता है किस लिए? तो इजैकुलेशन के लिए, मतलब इंसेमिनेशन के लिए। जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर रहा है? इंसेमिनेशन। क्या कर रहा है? इंसेमिनेशन। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, इस लड़के को क्या करना है? सीमेन, अपने जो सीमेन है वो उस लड़की में ट्रांसफर करना है। तो किसके मदद से करेगा? पेनिस के मदद से। तो पेनिस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉपुलेटरी ऑर्गन। जो भी ऑर्गन मदद कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए और डिलीवर करने के लिए सीमेन, उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे बेटा? कॉपुलेटरी। तो पेनिस हमें मदद करता है एट द टाइम ऑफ बेटा सेक्स के टाइम में क्या होता है बेटा? पेनिस क्या करता है? मदद करता है इंसेमिनेशन के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉपुलेटरी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोला बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब एक क्या होता है और दूसरा क्या बेटा? कॉर्पस पोंजियोसम। क्या बोला बेटा? कॉर्पस पोंजियोसम। बेटा जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो कितने होते हैं बेटा? टिश्यू दो। कितने होते हैं? और कॉर्पोरस पोंजियोसम कितना होता है? एक। कितना होता है बेटा? टोटल कितने हो गए? तीन। ये जो तीन टिश्यू है, ये जो बेटा तीन टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए बेटा? रिस्पॉन्सिबल है तो इरेक्शन के लिए। काय के लिए? सुबह सुबह होता है ना कि भाई सुबह सुबह एक हड्डी ज्यादा आ गई, किस चीज की? कुछ एक हड्डी ज्यादा नहीं है, एक टिश्यूज है। एक का नाम बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरे क्या है बेटा? कॉर्पस पोंजियोसम। जो सुबह सुबह लड़कों में क्या लाते हैं बेटा? इरेक्शन। अगर आपका इरेक्शन सुबह सुबह अच्छा होता है मतलब आपकी बॉडी फिट है, मतलब आपकी बॉडी क्या बेटा? फिट है। अगर आपको इरेक्शन मॉर्निंग वाला बराबर नहीं होता मतलब आपकी बॉडी फिट नहीं है। तो याद रखिए दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है बेटा। एक कौन सा बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा कौन सा बेटा? कॉर्पस पोंजियोसम। अब ये कैसा होता है? मान लीजिए बेटा पेनिस है। क्या बेटा? पेनिस क्या है? क्या बेटा? सोलन टिप। क्या बेटा? सोलन टिप है। तो इस टाइम पे क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लांस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लांस। और ये जो हिस्सा होता है इसमें तीन नसें होते हैं। कितने होते हैं बेटा? उस तीन नसों को क्या बोलते हैं? दो कौन से होते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कौन सा होता है? कॉर्पस पोंजियोसम। तो ऐसे बेटा दो ये ऊपर होते हैं और एक नीचे, इस तरीके से। समझे क्या बेटा? समझे? ये जो दो ऊपर के दिख रहे हैं कौन सा बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नीचे वाला कौन सा बेटा? कॉर्पस पोंजियोसम। कौन सा? कॉर्पस पोंजियोसम। इतना दिमाग में गया बेटा? ये दो जो ऊपर के जो इसमें से बेटा बहुत सही, इसमें से क्या होता है? फ्लो होता है ब्लड। क्या फ्लो होता है बेटा? ब्लड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? ब्लड। और नीचे वाले इसमें से बेटा क्या फ्लो होता है? तो नीचे वाला कॉर्पस पोंजियोसम में यूरेथ्रा का पाइप होता है। किसका? यूरेथ्रा। जिससे क्या निकलता है? जो आगे बढ़ के यहां से क्या निकलता है? यूरिन। क्या निकलता है? यूरिन। क्या निकलता है? और उसके साथ साथ क्या निकलता है बेटा? यूरिन के साथ साथ क्या निकल रहा है? स्पर्म। क्या निकल रहा है बेटा? स्पर्म। तो यूरेथ्रा के साइड में जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉर्पस। और वो रिस्पॉन्सिबल है काय के? इसके यूरेथ्रा के ओपनिंग के लिए। काय के? यूरेथ्रा के ओपनिंग के लिए और इरेक्शन के लिए। और किसके लिए बेटा? इरेक्शन। तो जिस लड़कों में टिश्यू बराबर से कम काम नहीं करते उन लड़कों में इरेक्शन बराबर से होता। समझ में आ गया कि बेटा? इतना सोलन टिप इज कॉल्ड ग्लांस है। आगे वाला जो हिस्सा बताया था मैंने बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लांस। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ग्लांस। बाद में क्या? लूज फोल्ड। क्या बोलेंगे बेटा? लूज फोल्ड। इसको बोलते हैं बेटा फोर स्किन और प्रीप्यूस। मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा जो पेनिस होता है, क्या होता है बेटा? पेनिस। पेनिस के ऊपर एक बेटी एक
चमड़ी होती है ना, एक स्किन, फोल्डेड स्किन होती है ना ऐसी, ये जो फोल्डेड स्किन है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको बेटा, फोर स्किन। क्या बोलेंगे इसको, फोर स्किन। तो सीधा सीधा एक्सटर्नल जेनिटल क्या बेटा, इट इंक्लूड पेनिस एंड स्क्रोटम। क्या है, पेनिस एंड स्क्रोटम। अब पेनिस इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे के बॉडी में इंसेमिनेशन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बराबर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉर्पोरा कैवर्सम कितने टिश्यू है बेटा, दो, जो काय के लिए काम करते हैं, इरेक्शन। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है बेटा, टिश्यू एक है, काय के लिए मदद करते हैं, इरेक्शन। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम किसके आजू बाजू में होता है बेटा, यूरेट्रा, किसके, जो मदद करता है यूरेट्रा के ओपनिंग के लिए। बाद में क्या, सॉलन टिप को क्या बोलेंगे बेटा, ग्लैंस, और लूज फोल्ड को क्या बोलेंगे, फोर स्किन। दिमाग में क्या बेटा, एक्सटर्नल जेनिटल। आगे सुनो इसके, अब उसके कुछ, अभी मान लीजिए आप 10 में हो, तो 10 में मोस्टली क्या होता है बेटा, बहुत सारे लड़के यहां से, अभी आप मैच्योर्ड हो चुके हो, आप में पुबर्टी स्टेज में हो, अभी आप रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो। अब 10 के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें क्या चालू होता है कि वो मास्टरब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मास्टरब्यूशन, यानी कि क्या था, हस्तमैथुन। क्या होता है बेटा, हस्तमैथुन। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो लड़के इस एज में 13-14 साल से हस्तमैथुन चालू करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं बेटा, जो पेनिस को है वो टाइटली क्या करते हैं बेटा, होल्ड करते हैं। अगर जनरली आप देखिए तो वजाइना का जो बेटा प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू हमारा हैंड प्रेशर, और उसको दबाने की वजह से ये जो तीनों बेटा नसें होते हैं, कौन सा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरस स्पॉन्जियोसम, वो दब जाते हैं, और उसके वजह से कॉर्पोरा कैवर्नोसा में बेटा क्या नहीं होता है, ब्लड फ्लो होना कम होता है, और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से इरेक्शन होना क्या होता है बेटा, कम। पर वो आप 1-2-3 तक करते हो क्या, नहीं, कंटिन्यू आप क्या करते हो, 10 के बाद से कंटिन्यू 10वीं 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बाद में क्या होता है बेटा आपका 1-2 साल ऐसे वैसे। तो ये 10-12 साल तक आप उसको हैंड से प्रेशराइज देके, प्रेशराइज कर करके वो टिश्यू को आप पूरे क्या कर डालते हो, कोलैप्स करते हो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो नहीं पाता। ये जो टिश्यूज है बेटा क्या हो जाती है बेटा, बराबर से वर्क नहीं करते, और आप में बाद में बेटा इरेक्शन नहीं होता। फिर इस बीमारी को बोलते हैं इरेक्टाइल डायफंक्शन। इसलिए आपको अगर इससे अगर सुधरना है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट। क्या करना चाहिए बेटा, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर क्या करना चाहिए बेटा, एक्सरसाइज। सिगरेट वगैरह क्या करना चाहिए, अवॉइड। क्या करना चाहिए, अवॉइड। पर आज की तो क्या बन चुकी है आपकी, मतलब एक स्टाइल बन चुकी है क्या नहीं, दो लड़के आगे दिखे नहीं तो पांडे भैया एक अमेरिकन देना, है क्या नहीं। तो याद रखना कि आपको ये जो होता है ना बेटा मास्टरब्यूशन, ये बहुत बड़ा, समझिए, बहुत बड़ा आपको क्या पहुंचा सकते हैं बेटा, बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं आगे चल के, समझ रहे हो। यहां तक क्लियर हो चुका है क्या। तो आपके हाथ के प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है बेटा, आपके इरेक्टाइल टिश्यू क्या हो रहा है बेटा, डैमेज हो रहा है, और उस वजह से बेटा उसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा है, और इस वजह से आप में इरेक्शन होता नहीं है, स्पर्म काउंट वगैरह क्या हो जाता है बेटा, कम। और ऐसी चीजें को हम बोलते हैं बेटा क्या, इरेक्टाइल डायफंक्शन। तो कौन से बेटा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है बेटा इरेक्शन के लिए, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन से टिश्यू बेटा रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझे क्या बेटा। तो अगर कल जाके आपके किसी दोस्त ने बोला भाई आजकल मेरे में ना हो नहीं रहा, मेरा ना वो इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, भाई तू कुछ तो भी करता था। इसका मतलब इसकी वजह से तेरे कौन से वाले डैमेज हो गए हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। समझे क्या, दिमाग में गया क्या बेटा, यहां तक क्लियर है। कोई दिक्कत तो आपको नीट में या सीटी में क्वेश्चन आएगा, कौन से रिस्पॉन्सिबल, कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है इरेक्शन के लिए, तो कौन से, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कौन सा, कॉर्पस। ऊपर वाले फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स। क्या बोलते हैं, सामने का जो बेटा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लास। जो लंबाई होती है वो पेनिस की किसकी वजह से होती है, शाफ्ट। किसकी वजह से होती है, शाफ्ट। बेटा फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो किसमें होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। पेनिस को वो कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। और पेनिस और स्क्रोटम को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल। आंसर खत्म, एक्सटर्नल जेनिटल टॉपिक खत्म, समझे। ओके